हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जीवन में नेक्स्ट क्या कुछ आ रहा है, क्या शिफ्टिंग चल रही है, एनर्जी में क्या चेंज आया है आपकी। चेक इन कर लेते हैं। आज मैं आकर्षक टैरो ले रही हूँ। आकर्षक टैरो से एनर्जी स्पीक करेंगे हम, क्या कुछ आती है। So, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guides. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा। सभी के माता पिता को प्रणाम। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टू ऑफ रोज, winged messenger, the queen of keys, okay. The muse, number 6, one of keys, the architect, the king of roses। टू ऑफ रोजेस के नीचे आया है द किंग ऑफ रोजेस। काउच इन द रूम्स, नंबर 7, सिक्स ऑफ स्क्रॉल्स, द सेंट्स ऑफ टाइम, सिक्स ऑफ स्क्रॉल्स, द सेंड ऑफ टाइम, सिक्स ऑफ फॉर्सेस, द वाटरफॉल। बॉटम डेक की एनर्जी आई, एट ऑफ रोजेस की, संघा कम्युनिटी। ठीक है, देखिए जो इन कार्ड से मुझे एनर्जीज पिक हो रही है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी करंट की जो एनर्जीज है ना, एक ठहराव है। आप के मन में इस तरीके के आपके मनोभाव आ सकते हैं। जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, जिन्होंने भी आपको तकलीफें दी हैं, जिन्होंने भी आपको डिच किया है, आपके मन में ये चीज़ें आती होंगी कि अब तुम इससे बढ़ के कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है सिवाय मौत के। सॉरी, आपने मौत को भी बहुत करीब से देखा है। ऐसी सी एनर्जी है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है सिवाय मौत के। आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। इस तरीके के सॉरी, आपके भाव हो सकते हैं, इस तरीके के आपके मनोभाव हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि टू ऑफ रोजेस एनर्जी है, ये कार्ड पे मुझे बता रहा है विंग्स मैसेंजर्स कि आपको आपके ईश्वर, परमात्मा, देवदूत, एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे के लिए ये भी गाइडेंस है कि पक्षियों के लिए दाना पानी, गर्मियाँ आ गई है, पक्षियों के लिए अपने छत पर एक पानी का बड़ा सा मिट्टी का कटोरा और एक किसी कंटेनर में भारी मिट्टी का ही हो, उसमें थोड़ा सा दाना बिखेरे उनके लिए ताकि वो खाएं, है ना। अब उनके लिए दाना पानी का जो है प्रबंध करें। इससे क्या होगा, जितने भी जो भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, चिड़िया, कौए, कबूतर, सबके अंदर एक आत्मा है, सोल है।
आपकी सोल में और उन बर्ड्स की सोल में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ कर्मों का। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार जो जीव हैं वो पशु पक्षी बन गए हैं, और आप अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य जीवन में आ गए हैं, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा है, वो जो सोल है, वो एक ही है। आपकी आत्मा में और एक चींटी की आत्मा में भी कोई फ़र्क नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। शरीर उसको छोटा मिला है अपने अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है। तो एनिमल्स की, बर्ड्स की, उनको खाना पानी आप ज़रूर से प्रोवाइड करें। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि अब है ना, आपके माइंड में इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि मेरे साथ अब कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, इससे गलत अब कुछ बचा ही कुछ नहीं है ना। आप एक, जैसे आपने देखा सैंड टाइमर होता है, सैंड टाइमर, ये देखिए, ये सैंड टाइमर है, इसमें दिखा पिक्चर, ये देखें, ये सैंड टाइमर है। सैंड टाइमर एक उन्हीं लोगों की रीच इस तक होती है जहाँ पर पेशेंस होता है, जहाँ पर धैर्य होता है। ये जो सेंड होती है बहुत धीमे 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 धीमे, 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे और ऐसे। सो सेंड टाइमर बहुत धीमे धीमे से ये सेंड जो है इसमें जारी होती है। या मैं आपको बोलूँ, आपके जीवन का ना एक फेज़ ख़त्म हुआ है, एक कार्मिक फेज़ ख़त्म हुआ है, कार्मिक चीज़ें फिनिश हुई हैं। मतलब हो सकता है कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लोग अभी वर्स्ट हों, नेगेटिविटी में हो, या और कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, बट आप पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप तो सरेंडर मोड में हैं। आप तो परमात्मा को, आपने खुद के अपने आप को ईश्वर के हवाले आपने सौंपा हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का सॉरी आर्किटेक्ट का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। तो जो भी आपका काम है, अपनी क्रिएटिविटी पर रोके नहीं। हो सकता है आप अभी पॉज मोड में हो, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप सोचते हैं कि मैं करूं, एक स्लोइंग सी एनर्जी आपकी आ गई है। सो आपने अपने जो पैर के जो सोल्स होते हैं, तलवे होते हैं पैर के, वहाँ पर आपने डेली तेल से, थोड़ा सा तेल ले ज़रा सा, और अपने पैरों के पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे पैरों में, उनको दबाएं आप। इससे आपकी ऊर्जा का संचार होगा। जो एक स्लोइंग सी एनर्जीज है आपके अंदर, एक ऊर्जा आएगी कुछ करने की। फिर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट या 3-3 मिनट अपने पैरों के तलवों की मसाज जरूर करें। इससे आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है कुछ काम करने की। जो स्लो मोशन में आप आ गए हैं, और फिर से कुछ काम करने के अंदर एक ऊर्जा सी पैदा होती है। होता ना, बंदा एक बार फॉर्म से में आ जाता है, तो वो फॉर्म में आप आ जाओगे। कुछ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 7 नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर ने आपके जीवन में एक जेल खाना टाइप सिचुएशन क्रिएट करी है। हो सकता है आपने ये महसूस किया हो कि एक लंबा अरसा आपने जेल खाने की तरह आपने गुजारा है। 7 नंबर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जेल खाना प्रोवाइड कराने से कि आपके जीवन में, ठीक है। बट यहाँ पे जो है, अब सेंड टाइमर लग चुका है। सेंड टाइमर इन द सेंस कि परमात्मा का टाइमर अब लग चुका है। ये जो नेगेटिव टाइम ऑफ पीरियड है आपके जीवन से बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपकी जो भी डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, परमात्मा ज़रूर पूरी करेंगे। इस तरीके से जो है मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। 6 ऑफ सोर्सेज की एनर्जी है, दी वाटरफॉल। वाटरफॉल अपने आप में ही एक बहुत ग्रीनरी है, साइड में फ्लोइंग पिक्चर है वाटर की। यानी कि आप जिस भी काम में भी हाथ डालोगे, आप में उसमें आपको खूब अबंडेंस भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा। लेकिन इस एनर्जीज़ में जब आप एक स्टक सी एनर्जीज़ में अभी आप मुझे दिख रहे हैं, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये करें, आप पैरों के तलवों पे मसाज करें। 10 से 15 मिनट आप डेली ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे भी आपकी ऊर्जा बदलती है और आप नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, ठीक है। जो आपकी सोई हुई सी एनर्जी है वो जागृत हो जाती है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिवा ओरेकल से भी लूँगी, ठीक है। थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, क्या कुछ आप करंट की एनर्जीज़ में उनको मैसेज प्रोवाइड कराना चाहेंगे। शिवा प्लीज़ हमें गाइड करें, महादेव प्लीज़ हमें गाइड करें। करंट की सिचुएशंस में आप हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस प्रोवाइड कराना चाहेंगे, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्नैक,
प्योरिटी, snack, purity through your throat chakra. This snack represent the thought chakra and the significance in purifying everything that enter your body. Be mindful and attentive while communicating with other. देखिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और शिवा का जो मैसेज आपके लिए वो ये है कि पास्ट में ना आपकी तरफ कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, लाइक एक स्नैक जैसे लोगों के द्वारा आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी जाती थी ताकि आपके थॉट चक्रा की से ब्लॉकेजेस आ सके, लेकिन आपने उसको हील किया है, आपने उसको समझा है, अपने 7 चक्रा पर काम किया और आपने कहीं ना कहीं उसकी क्लिनजिंग करी है। तो अभी जब आपने, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बिना फिजूल की बातें करते हैं, तो टोटली इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर। अपनी समझ बूझ से, अपनी बुद्धि से काम लें। और शिवा यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि वही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द ओम डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। देखिए, जो भी आपकी करंट एनर्जीज है ना, उसमें जो हमारी होती है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी इंट्यूशन। तो इंट्यूशन क्या है? अपनी आत्मा की आवाज़, अपनी इनर वॉइस। तो आपने अपनी इनर वॉइस की सुननी है। अगर आपकी आत्मा बोले कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आप बहुत, इस समय आपकी एनर्जी पीस ऑफ माइंड के शांत है, और जब आप शांत होते हैं ना, तो वो जो आवाज़ होती है वो होती है आपकी आत्मा की आवाज़। और जब आपकी ऊर्जा बहुत हाई होती है ना, उस समय आपका दिमाग बोलता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, जब आप बहुत शांत बैठे हैं, पीस ऑफ माइंड में बैठे हैं, तो वो जो आवाज़ अंदर से आती है वो आती है आपकी आत्मा की आवाज़। ठीक है। और जब आपका एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, बहुत ज़्यादा, उस समय आपका माइंड आपका बोलेगा। ठीक है, तो उस समय आपको नहीं सुननी। जब आप मेंटल पीस में हो तो आपने अपनी इनर वॉइस की सुननी है। ठीक है। दिस कार्ड ब्रिंग forth of gift of divine wisdom bestowed upon the Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serve as guiding light on your path। देखिए, इसमें यही बोला जा रहा है कि आपने ना, जब भी कोई टफ टाइम आए तो मेंटल पीस में जा कर के अपने मन की सुननी है, अपने इनर वॉइस की सुननी है। इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और आप जो हैं डिवाइन विजडम आपको परमात्मा दे भी रहे हैं, तो शांत होकर के आपने अपनी आत्मा की सुननी है। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग फोर्थ द सिंबलाइज ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ब्रेक फ्री फ्रॉम illusion and ego. Okay. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप लोगों को कि आपने ना, त्रिशूल की क्या पावर होती है। अभी त्रिशूल क्या डिनोट करता है? ये कहता है आपके माइंड, बॉडी, सोल के अलाइनमेंट को। जब आपका माइंड एंड आपकी बॉडी एंड आपकी सोल, जब तीनों अलाइन होते हैं, उस समय जो आपका निर्णय होता है वो बिल्कुल सही होता है। और ये कब आएगा? जब आप शांत होते हैं, आपके अंदर एक ठहराव होता है। तो तभी जो डिसीजन आप लेते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और सही होता है। इसलिए आपने माइंड, बॉडी एंड सोल की को अलाइन करके, अलाइन कैसे होगा? मेडिटेशन से, ध्यान से। और आपने अपनी इनर वॉइस को सुनना है, तीनों को अलाइन करके। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। देखिए, कई बार आपके सामने ना ऐसी दुविधा आ जाती है, लाइक आप क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं, आपके पास 2 रास्ते होते हैं और आपको एक को चुनना होता है। ठीक है। कई बार आपके जीवन में ऐसी परेशानी आ जाती है कि आप 2 राह हैं आपके पास, 2 क्रॉस रोड पे आप खड़े हो जाते हैं। एंड चूज ए राइट पाथ। तो किस तरीके से चुनेंगे? शिवा क्या कह रहे हैं? इट इज़ नॉट द डेड एंड। ठीक है। Indeed, it is a crossed in life. Encounter Shiva at the
क्रॉस रोड सीक्स हिज एम्पावरिंग एड्स। देखिए यहाँ पे शिवा कह रहे हैं कि उस समय में जब आपके पास क्रॉस रोड की सिचुएशन आ जाए ना, तो आपने करना क्या है। होता है ना, हमें पता नहीं है इधर जाएं कि इधर जाएं, क्रॉस रोड सिचुएशन आ गई है, तो उस समय में आपने अपने परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाना है। उस समय आपने निर्णय नहीं लेना, ठीक है। आपने निर्णय नहीं लेना कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। मुझे नहीं पता भगवान आप मुझे कहाँ लेकर जाए। इस इंसान को देखिए, ये परमात्मा के सामने खड़ा है, इन द सेंस कि आपने उस समय में अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है। फिर वो अपने आप आपके माइंड में कुछ ऐसा विचार लाएंगे कि आपके लिए वो सही होगा, ठीक है। क्रॉस रोड सिचुएशन में कभी आपने ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आपके लिए गलत साबित हो। ये यहाँ पे शिवा कह रहे हैं। गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल act practically instead of bring emotions to handle the situation and as well bring of people around you। तो यहाँ पे शिवा कह रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। इमोशंस को, भावनाओं में बह करके आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, प्रैक्टिकल होना है। थोड़ा लॉजिक होकर के सोचिए, हर चीज़ें भावनाओं में बह करके आपने डिसीजन नहीं लेने हैं। पास्ट में आपने मिस्टेक्स ये करी हैं कि आप हमेशा भावनाओं में बह करके निर्णय लेना है, तो भावनाओं में बहने से आपने बचना है। ये शिवा यहाँ पे कह रहे हैं। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। देखिए, अगर आपको कोई ओवर बर्डनाइज करने की कोशिश करे, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो, तुम भी अपने बिल्कुल नो कहना सीखो कि मेरे से जितना होगा मैं उतना ही कर पाऊंगा, है ना। तो नो, बिल्कुल से नो आपने कहना सीखना होगा। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज ए रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड। सो यहाँ पे शिवा कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे कि कभी कोई बुरा मान जाए, तो भैया माने, अपना शरीर देखो, अपना माइंड देखो, अपनी हेल्थ देखो, है ना। जितना कर सकते हैं उतना करो, बाकी नो बोलो। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो भी आप हमसे सीख सकते हैं। नेम की करेक्शन चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, कामयाब होना, तो आप नेम की करेक्शन हमसे करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं तो वो भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हीलिंग कराने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।